बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 3.1 का। वो कह रहा है कि बताइए कितने पॉसिबल वेज़ हैं कि पहले 500 नंबरों में से कोई डिविजिबल बाय 2, 3 और 5 हो। तो ये बेटा ABC वाला चक्कर हो गया है। तो इसमें 3 वाला जो है ना, ये वाला इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगना है। तो A1 से मराद है 2 पे डिवाइड होने वाले, तो 500 डिवाइड बाई 2, 2 से मराद है 3 पे डिवाइड, A2 से मराद है 3 पे डिवाइड होने वाले 500/3, प्लस A3 से मराद है 5 पे डिवाइड होने 500/5। A1 इंटरसेक्शन A2 का मराद है 2 और 3 पे डिवाइड होने वाले, तो आपने 500 को 2 और 3 के एलसीएम पे डिवाइड करना है और माइनस साइन आएगा कि फिर माइनस है 500 को आप डिवाइड करना है A1 इंटरसेक्शन A3, मतलब 2 और 5 के एलसीएम पे डिवाइड करना है। और फिर अगला है बेटा A2 इंटरसेक्शन A3, यानी कि 3 और 5 के एलसीएम पे डिवाइड करना है, प्लस आप तीनों के एलसीएम पे बेटा आपने डिवाइड करना है। तो पता चला कि 250 नंबर हैं 500 में से जो 2 पे डिवाइड होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और 166 नंबर हैं जो 3 पे डिवाइड होते हैं, 100 नंबर हैं जो 5 पे डिवाइड होते हैं, 83 नंबर हैं जो 6 पे डिवाइड होते हैं, 2 और 3 दोनों पे डिवाइड हो जाते हैं, 50 नंबर हैं जो 2 और 5 दोनों पे डिवाइड हो जाते हैं, और 33 नंबर हैं जो 3 और 5 दोनों पे डिवाइड हो जाते हैं, और 16 नंबर ऐसे हैं जो 2, 3 और 5 तीनों पे ही डिवाइड होते हैं। 16 नंबर हैं। तो इन सबको सॉल्व किया बेटा तो 366 आंसर आ गया। आप 1 से लेकर 500 तक गिनती करके वहाँ गिन के भी ये सारी चीज़ें आप कन्फर्म कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब वो कहते हैं डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 5। तो 2, 3 एंड 5 का मतलब ये होता है कि इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि 2, 3, 5 के एलसीएम पे डिवाइड करना, तो ये इसका 16 आंसर है। अब वो कहता है कि डिविजिबल बाय नन ऑफ 2, 3 और 5। देखो A1 प्राइम का मतलब है A पे डिवाइड ना, 2 पे डिवाइड ना हो, 3 पे डिवाइड ना हो, 5 पे डिवाइड ना हो, और फिर किसी पे भी डिवाइड, तो ये सबका इंटरसेक्शन आ गया। और ये आपने बेटा डिमार्गन्स लॉ में पढ़ा हुआ है कि 3 सेटों के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बराबर होता है तीनों के यूनियन के होल कॉम्प्लीमेंट के बराबर। और होल कॉम्प्लीमेंट जो होता है बराबर, वो बेटा बराबर होता है, मैंने आपसे पहले कहा था कि टोटल केसेस माइनस इन सब का ये जो है यूनियन, यानी विदाउट ये कॉम्प्लीमेंट। तो ये यूनियन का आंसर आप ऊपर निकाल चुके हैं मेरे साथ अभी 366। तो इसका बेटा 134 जो था ये फाइनल बेटा आपका आंसर आ गया। ठीक है, थैंक यू। अच्छा प्यारे बेटा, ये नवा क्वेश्चन है। वो कहता है कि जी A1 सेट में 100 मेंबर हैं, A2 सेट में 100 मेंबर हैं, A3 सेट में 100 मेंबर हैं, A4 सेट में 4 मेंबर हैं। ठीक है, अब 4 तक बात चली गई है। और सारे इंटरसेक्शंस के अंदर 2 के इंटरसेक्शंस के अंदर 50 एलिमेंट है, 3 के इंटरसेक्शन सारे जितने भी हैं उनके अंदर 25 एलिमेंट है, और 4 के अंदर ये है। अब मसला ये है बेटा कि 4 के साथ आप इसको चलाना इज़ नॉट दैट सिंपल। तो हम एक और अटैम्प्ट कर लेते हैं। ये देखो, ये है बेटा A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 का कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें पहले अकेले वाले होते हैं ना, अकेले वाले होते हैं। तो कितने अकेले वाले सेट होंगे? 4 हैं तो 4 ही होंगे। तो 2 कितने हो सकते हैं? ये 4C2 होंगे बेटा। इसलिए मैंने इन सारों का आंसर, क्योंकि सेम है ना, तो A1 इंटरसेक्शन A2, A1 इंटरसेक्शन A3, A1 से, तो इसलिए हमने इन सब के साथ जो है ना 4C2 लगा दिया। आगे 3 सेट वाले 4C3 सेट होंगे ये। तो बजाय ऐसे ना हम लिखें A1 इंटरसेक्शन A2 A3 पर A1 A2 A4 A1 A3 A4, सारे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबका आंसर बराबर है, साथ में 4C3 लिख दिया है। और ये एक ही होता है बेटा जो इंटरसेक्शन वाला होता है। तो बस इसकी वैल्यू जो उसने दी हुई थी हमने पुट की, और ये बेटा आपके पास फाइनल 195 इसका आंसर आ गया है। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। अब ये था क्योंकि 4 सेट हो गए थे ना, 2 वाले में तो आप लिख लेते हैं कि A1 + A2 - A1 इंटरसेक्शन A2। 3 वालों में भी आप लिख लेते हैं कि तीनों का पहले अकेला सेट, फिर माइनस दोनों के 2 के इंटरसेक्शन, प्लस फिर तीसरे के इंटरसेक्शन का आप लिख लेते हैं। तो अब 4 वालों में ये सारों को डिटेल से लिखना पॉसिबल नहीं था क्योंकि आंसर सबके एक हैं, सारे इसका एक ही आंसर है। तो आपने सिर्फ उनको शुरू में 4 इंटू ये लिख लिया, बस ये 4C1 लिख लिया, 4C2 लिख लिया, 4C3 लिख लिया, या 4C4 लिख लिया। इतने मेंबर ही होंगे ना। ये देखो A1 जब 4 होंगे तो ये A1 इंटरसेक्शन A2 वाले 6 सेट होंगे हमारे पास, और ये हमारे पास 3 वाले 4 सेट होंगे हमारे पास। ठीक है ना, इस तरह से करते हैं। और ये 4 वाला एक ही सेट होगा, ये 4 होंगे। तो ये एक तरह से 4C1 4C2 4C3 4C4 इनके साथ आना है क्योंकि आंसर सबके बराबर है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ये बेटा उसी तरह का एक क्वेश्चन है। वो कहता है कि सारे जो ये जो A4 है A है, जो 2 के सेट वाले वो सारे 5 हैं, जो 3 वाले सारे 1 हैं, और जो सारों के इंटरसेक्शन वाले हैं वो 0 है। तो
ये ए आई है बेटा, A4 लिख दिया मैंने, ए आई है। तो इसमें ऑब्वियसली ये 1 2 3 4 वाली बात है ना, तो वही 4 वाले चक्कर आना है, 4C1 4C2 4C3 4C4 वाला, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ये है। उसकी हमने वैल्यूज़ रखी और ये आंसर हमने आंसर लिया और फाइनली ये हमारे पास आंसर 234 आ गया। ठीक है। अच्छा बेटा, अभी तक हमारे जो क्वेश्चन हैं ना वो ये थे कि पहले 500 नंबरों में से, पहले 1000 नंबरों में से कितने डिविजिबल बाय फलां, डिविजिबल बाय फां, डिविजिबल बाय फां हैं। अब हमारे पास जो सवाल आ रहा है ना वो है 1000 से लेके 3000 तक। तो हम उसमें ये करेंगे कि पहले 3000 वाले डिविजिबल कर लेंगे और माइनस फिर 1000 वाले कर देंगे, उसमें माइनस कर देंगे, तो वो आ जाएंगे 1000 और 3000 के दरमियान वाले डिविजिबल। तो लीप ईयर्स की बात हो रही है बेटा, तो वो लीप ईयर वो होते हैं जो 4 पे तकसीम हो, 100 पे तकसीम ना हो और 400 पे तकसीम हो। ये है इसकी कंडीशन, 3 कंडीशन है। कौन कौन सी हैं? मल्टीपल बाय 4 हो, तो बेटा मल्टीपल ऑफ 4 में आपने 3000 बाई 4 किया, 1000 बाई 4 माइनस किया, तो ये 500 1000 में से लेके 3000 तक 500 साल ऐसे हैं जो कि 4 पे तकसीम होते हैं। अच्छा, 100 पे तकसीम होने वाले कितने हैं? 3000/100 मैंने 1000/100, तो ये 30 मतलब 20 साल बेटा ऐसे हैं जो कि 100 पे तकसीम होते हैं, 1000 से लेकर 3000 के दरमियान वाले। अब मल्टीपल ऑफ 400 वाले कितने हैं? वो बेटा 3000/400 माइनस 1000/400, 5 साल ऐसे लगते हैं। तो सवाल ये है कि आइदर ए और बी, इसको ए यूनियन बी बोलते हैं, लेकिन वो बेटा ये कह रहा है अगर आइदर है और भी कहीं से, इसका मतलब ए यूनियन। अच्छा, अब लीप ईयर होता क्या है? लीप ईयर होता है कि मल्टीपल ऑफ 4 हो, ये वाली बात हो, ठीक है, लेकिन नॉट मल्टीपल बाय 100, इसका आपने कॉम्प्लीमेंट लेना बेटा, नॉट मल्टीपल 100 और मल्टीपल ऑफ 400। तो पहले आपके पास आइदर के बाद ये पूरी बात है जो मैंने ब्रैकेट में लिखी है, मैं आपको यहाँ बिल्कुल इजी वे में ज़रा बता देता हूँ प्यारे बच्चों। ये देखो, ये है आइदर और ये है आपके पास और, ठीक है। पहले हम आइदर को लिख लेंगे फिर और को और का मतलब इसके दरम्यान मैंने यूनियन लगाना है। ये देखो यूनियन। अच्छा, वो कहता है मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 को हमने A1 कहा है, यहाँ A1 लिख लिया। अच्छा, आगे लीप ईयर की डेफिनेशन में होते हैं मल्टीपल ऑफ 100 मैंने लिखा हुआ है, लेकिन वो नॉट मल्टीपल 100 उधर होगा, नॉट मल्टीपल ऑफ 100, तो यहाँ A2 इंटरसेक्शन। तो ये जो अंदर वाला ये एक सेट था वो मैंने इस तरह से इसको बेटा इस तरह से लिख लिया इसको। अब आगे आ रहा है और में ये आपका A3 आ गया, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 400 को हमने A3 कहा था, ठीक है। अब आगे क्या चलना है? आगे ये चलेगा कि सॉरी जी बेटा, ये आ गया और ये आ गया, इसका मतलब इनका यूनियन लेना है, ठीक है बेटा। आपको लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको आता है ना, ये देखें आप, ये यूनियन इसके इंटरसेक्शन का यूनियन इसके साथ है, तो ये मैं आपको निशान लगा के बता देता हूँ कि आप पहले इसका यूनियन लेंगे इसके साथ, तो ये देखो यूनियन इसके साथ आ गया। फिर आप A2 इसका यूनियन लेंगे इसके साथ, ये देखो यूनियन लेना है, ये यूनियन था बेटा यहाँ पे, ये सॉरी अच्छा बेटा, मेरा मशवरा आप लोगों के लिए ये है कि आप यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ किया है ना, ये आप ना लगाएं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ना लगाएं, ठीक है ना, ये आप ना लगाएं। ये मैंने वैसे आपको करके बताने की कोशिश की है, ये आप ना लगाएं, ओके, नहीं लगाया। अब इन दोनों का यूनियन लेना, आप समझो ये एक सेट है, तो जब एक यूनियन बी करते हो तो क्या होता है? पहला सेट, ये देखो पहला सेट, ये आ गया, ये पहला सेट है ना, ये पहला सेट, तो यहाँ भी पहला सेट आ गया, ये दूसरा सेट और माइनस इन तीनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। अब ये जो है दो का इंटरसेक्शन, ये मैंने आपको समझाया हुआ बेटा कि ये पहले भी हमने किया हुआ है कि A1 ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो, तो जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है उसको लो, माइनस दोनों के इंटरसेक्शन को लो, ठीक है, प्लस ये A3। अब ये बेटा इन तीनों का जो इंटरसेक्शन है ना, कि कोई नंबर है जो 4 पे डिवाइड हो, 100 पे डिवाइड ना हो, फिर 400 पे डिवाइड हो, ऐसा कोई नंबर दुनिया में अल्लाह ताला ने नहीं बनाया है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसलिए इसकी तादाद 0 आएगी। अब A1 वाले आपको पता ही, ऊपर आपने देख लिया वो 500 है, A1 इंटरसेक्शन वाले 20 हैं और A3 वाले 5 हैं। इसको सॉल्व किया, आपके पास 485 बेटा आपके पास है, ऐसा वो आ गया, क्योंकि ये जो ना एक 4 पे डिवाइड हो, 100 पे डिवाइड ना हो, 400 पे डिवाइड हो। अब केड़ा नंबर है जो 100 पे ना डिवाइड हो, 400 पे डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। तो ये है इस तरह से करके, तो ये बेटा आपका ये जो आंसर बन गया। और बेटा A1 इंटरसेक्शन A2 में मतलब ये 4 वाला है, ये 100 वाला है, तो उसके इंटरसेक्शन पे डिवाइड करने की बात करनी थी हमने, तो ये हमने जब इसको ये 4